एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोग इस व्लॉग में शुरू कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के साथ। यस, ये सैंडविचेस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल्स के लिए। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग जबलपुर पहुंच के स्टेशन के एकदम 1 सेकंड के दूरी पे एक होटल में स्टे कर रहे हैं। अगर वो व्लॉग मिस किए हैं तो प्लीज वो व्लॉग चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारे डिटेल समझ में आ जाए। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके निकल के बस स्टैंड से, स्टेशन के एकदम सामने जो बस स्टैंड है वहां से ये बसेस, लोकल बसेस ले लिए और बस में बैठते ही हम लोगों के कंडक्टर भैया आ गए और टिकट्स बुक कर लिए हम लोगों ने। 35 रुपीज पर हेड हम लोगों को चार्जेस पड़ा। हम लोग लाइक जबलपुर स्टेशन से धुआंधार फॉल्स तक जाने के लिए, एंड इट टुक अस अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर एंड द जर्नी वाज रियली कंफर्टेबल बिकॉज बस में बैठते ही हम लोगों को जगह भी मिल गया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। सो वी रियली एंजॉयड दिस लोकल ट्रांसपोर्ट ट्रैवल। अगर आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यू कैन हैव। तो हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल्स के सामने ही एक बस स्टैंड है, वहां पे आपको ये बस ड्रॉप कर देगी। तो हम लोग भी यहाँ पे उतर गए थे। तो इस लाइक वी हैव टू जस्ट क्रॉस द रोड एंड गेट इनटू दैट गेट यू सी देयर। तो यहाँ पे ये जो गेट है ये आपको एक्चुअली दिस इज अ वेलकम गेट टू द धुआंधार वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे आप ऐसे तो फॉल्स देख ही सकते हो व्यू पॉइंट से डेफिनेटली, एंड साथ में आप यहाँ पे रोपवे सर्विसेज भी है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। सो चलिए, हम लोग भी थोड़ा पहले कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाना है, बट देन फाइनली इधर उधर पूछ के हम लोगों को पता चल गया दैट वी हैड टू गो टू लेफ्ट साइड। सो आप गेट से जैसे ही अंदर आते हो आपको फिर लेफ्ट साइड में ये जो एरिया है यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको व्यू पॉइंट के लिए भी रास्ता मिलेगा एंड द रोपवे ऑल्सो। तो जो एकदम नियरेस्ट व्यू पॉइंट है फॉर द फॉल्स, यू नीड टू क्लाइंब, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है, बट देन इट विल गिव यू अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, याद रखने वाला एक व्यू ऑफ द फॉल्स। तो चलिए पहले हम लोग रोप पे कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग वो फॉल लाइक जो व्यू पॉइंट है वहां पे जाएंगे। तो रोपवे के लिए यहाँ पे आपका कोई ऑनलाइन सोर्सेज नहीं है, आप वहां पे ऑन द स्पॉट जाके आप वहां पे बुक कर सकते हो। तो और एक चीज में, जब तक हम लोग वाटरफॉल्स लाइक रोपवे के पॉइंट तक पहुंचते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये हम लोग गए थे जनवरी के 2nd वीक में। तो वेदर वाज ओकेश, लाइक दिन में जबलपुर में एटलीस्ट यू डिड नॉट नीड एनी वार्म क्लोथ्स, सो इट वाज कंफर्टेबल, बट देन धूप बहुत तेज थी तो काफी हीट था। बट ठीक है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड यू विल एंजॉय, बिकॉज समर्स में यहाँ जाना इज वेरी टफ, बहुत हार्श वेदर्स होते हैं, सेंट्रल इंडिया है। सो आई वुड प्रेफर कि आप विंटर्स में ही जाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे इस रास्ते से होकर हम लोग आ गए थे यहाँ पे टिकट काउंटर पे। तो ये जो रोपवे है ये सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 बजे तक सर्विसेज ऑन रहती है, बट बीच में हाफ एन आवर 1:30 से 2 बजे तक आपका ये सर्विसेज क्लोज रहती है फॉर लंच। तो यहाँ पे टिकट चार्जेस है 145 लाइक पर हेड। इसमें आप 2-वे सर्विसेज ले सकते हो, लाइक आप उस पार जाके वापस इस पार आ सकते हो एट 145 पर हेड। तो हम लोगों ने भी अपना टिकट ले लिया था, अभी जा रहे थे हम लोग रोपवे की तरफ। तो ये रोपवे का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा है। तो अगर आप आ रहे हो डेफिनेटली ये रोपवे वाला जो व्यू है एंड द सर्विस, यू शुड नॉट मिस इट, बिकॉज दिस विल गिव यू एक ड्रोन व्यू मिलेगा विदाउट अ ड्रोन एंड विथ योर रियल आईज। सो लेट्स एंजॉय दिस राइड। आप लोग भी साथ आइए, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा था बिकॉज बचपन में पार्क्स के बाहर ऐसे रोपवे में हम लोग नेक्स्ट गुलमर्ग में चढ़े थे एंड देन दिस इज द 2nd टाइम हियर। सो बट मुझे थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, बट देन एज एंड व्हेन, मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है आई स्टार्ट एंजॉयिंग द जर्नी। सो यस, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, तो हम लोग उस साइड जाएंगे, फिर वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन विल कम बैक टू दिस साइड टू गो टू द व्यू पॉइंट। वो व्यू पॉइंट भी यहाँ से दिखेगा, मैं दिखाती हूँ, उससे पहले आप लोग ये नजारे एंजॉय करिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, ये जो आप मार्केट देख रहे हो, तो आपको बेसिकली आप ये मार्केट होते हुए आपको व्यू पॉइंट जाना पड़ेगा व्हेन यू गो टुवर्ड्स देयर। ये जो पूरा एक ट्रेल दिख रहा है दैट इज द रोड टू द व्यू पॉइंट, लेकिन अभी हम लोग उस पार जा रहे हैं तो हम लोग इसीलिए ऊपर से एंजॉय करते हैं बर्ड्स आई व्यू। सो यस, द व्यू इज रियली ब्यूटीफुल। और वहां जो दूर में आपको दिख रहा है, यस दैट इज द धुआंधार वाटरफॉल्स। तो धुआंधार वाटरफॉल्स धुआंधार नाम है बिकॉज
पानी इतना ज्यादा तेज है कि वो एक धुआं टाइप का एक फॉर्मेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज धुआंधार वाटरफॉल्स। सो यस, ये वही रोड्स है जो नीचे आप देख रहे हो, ग्रीन कलर के टेंट्स वगैरह, वो शॉप्स है, मार्केट है towards the व्यू पॉइंट। एंड देन दिस इज द वाटर फ्लो जो जाके मार्बल रॉक्स के बीच में से भेड़ाघाट में फ्लो करता है। इसमें भी हम लोग बोटिंग करेंगे। सो ये व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, साथ बने रहिए। एंड देन दिस इज द मैजेस्टिक धुआंधार वाटरफॉल्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है व्यू। सो अगर आप लोग ऑलरेडी होके आए हो यहाँ पे, प्लीज कमेंट करके बताना, सो दैट आई कैन नो व्हाट योर एक्सपीरियंस वाज। तो हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। सो दिस रोपवे इज डेफिनेटली अ मस्ट डू थिंग हियर इफ यू आर गोइंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। सो यहाँ से आपको पूरा एक ड्रोन व्यू मिलता है विदाउट अ ड्रोन, दैट इज द बेस्ट थिंग, एंड अपने आंखों से। सो यस, तो चलिए हम लोग अभी ये उस पार जाके फिर आप लोगों को मैं डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस बार। यहाँ पे आके एक्चुअली यू डू नॉट हैव मच टू डू हियर, इट्स जस्ट द रोप वे जो आपको ऊपर से वो व्यू देता है। सो यू शुड ट्राई इट। तो यहाँ पे आके आप चाहो तो आप इमीडिएटली एक लाइक यू कैन टेक द राउंड ट्रिप बैक, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे सफारीज भी होते हैं, एक जीप्स है, लाइक दे टेक यू टू फ्यू पॉइंट्स। वहाँ पे इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पे ये भैया बता रहे क्या क्या वहाँ पे स्पॉट्स है, यू कैन विजिट टू हिम। और ये मूवियों की जो शूटिंग हुई मोहनजोदाड़ो अशोक। तो ये जो राइड है इसके लिए कॉस्ट 500 रुपीज। हम लोगों ने ये राइड नहीं लिया, वी प्रेफर स्टेइंग हियर। तो ये जो फॉल्स के इस पार वाला एरिया, उस पार में आपको पीछे जो दिख रहा है दैट इज द व्यू पॉइंट, वो हम लोग जाएंगे। बट उसके पहले इस पार से एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी देखिए क्या तेज पानी का आवाज आ रहा है। साथ में आप लेंस में समझ में आ रहा होगा पानी के छींटे कितने दूर तक आ रहे हैं, तो सोचिए कि कितना पानी का स्पीड है। नहीं हो तो इट विल नॉट जस्ट वर्क। तो चाय का मजा लेती हूँ, और साथ में ये फॉल्स का तो अलग ही मजा है, इसमें क्या ही बोलना। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते हम लोग फॉल्स के दूसरे साइड पे जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये नर्मदा रिवर जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट साइड। तो ये नर्मदा रिवर ही है जो आपका यहाँ पे फॉल्स बनता है। दिस फॉल्स इज अराउंड 30 मीटर हाइट से ऊपर से गिरता है, एंड उसी की वजह से इतना पानी में जो धुआं वाला फॉर्मेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज हाइट। तो चलिए वो नदी के पास चलते हैं। सो दिस इज द नर्मदा रिवर हियर। Narmada River is a very big river, is a very long river through the central part of India. So, and नदी का पानी देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना धूप में इतने देर से हालत खराब हो रहा है, लग रहा है कि पानी के पास थोड़ा जाए, मुंह वूह धोए, अच्छे से मजा आएगा। सो फाइनली हम लोगों को एक रास्ता मिला जहाँ से आके वी कैन गो टूवर्ड्स द वाटर। तो यहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा सा मुंह वूह धोए, हाथ में धोए, एंड देन फ्रेश होके थोड़ा फोटोज वगैरह लिए, एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द मेन व्यू पॉइंट ऑफ द फॉल्स। तो ये जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा उस व्यू पॉइंट पे खड़े होके कि आप फॉल्स के ऊपर खड़े हो, बट देन यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता है। बट इट इज अ वेरी इजी ट्रैक, लाइक इट कैन नॉट बी इवन कॉल्ड अ ट्रैक, बट एक ट्रेल है टूवर्ड्स द वाटरफॉल्स। कोई भी आराम से कर लेगा, बच्चे हो एजेड हो, आप धीरे रुक के आराम से कर लोगे। बस साथ में पानी रखना, धूप बहुत तेज है, सो थोड़ा हाइड्रेटेड रखना, सो दैट यू डू नॉट फील अनकंफर्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि बहुत कोई यहाँ पे नहा रहा है, बट देन यस आई डिड नॉट हैव अ सेकंड सेट ऑफ एक्स्ट्रा कपड़े, तो मैं नहीं नहा पाई। बट नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो जरूर रखूंगी। आप भी जा रहे हो तो साथ में रख लेना, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फॉल्स को सामने से देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पंचवटी। हाँ। अच्छा।
लालू की नाम है यार, आइडिया बस। दीदी नदी का नाम नर्मदा है। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं अमरकंटक से, जाती हैं अरब सागर। ये एमपी से गुजरात जाती है। ये नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। विश्व में 2 ही नदियाँ जो उल्टा बहती हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा शिवपुत्री कहलाती है, तापी सूर्यपुत्री। नर्मदा नदी कुंवारी है तो इसकी परिक्रमा वगैरह भी होती है, जो साधु संत करते हैं ना, 3 साल 3 महीने 13 दिन। और जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं वो परिक्रमा करते हैं इसकी पंचकोशी, जो 1 दिन में घूमना जाता है। बाकी इस नदी के ऊपर डैम बना हुआ है। अपने यहाँ पे जो डैम है वो वर्गी डैम है, जिससे वाटर लेवल हाई और डाउन दोनों होता, भी कुछ दिनों से डाउन है। छोड़ के 1500 रुपये। अच्छा जी, अच्छा लगे और तभी पे करना है उसका, हम लोग गारंटी लेते हैं उस काम का, क्योंकि वो बहुत सुंदर सीनरी है। जैसे फॉरेन लोकेशन वगैरह घूमते ना उस टाइप का। पीछे देखेंगे जंगलों में होटल बना हुआ है, मध्य प्रदेश के आगे देखिए ना, पचपटा टेम्पल है, पूरा शिव परिवार रहता है उसमें। अच्छा, ये इसके आगे आप जाएंगे ना, 64 योगिनी मंदिर है, 108 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और उसके आगे आप जाएंगे ना, धुआंधार वाटरफॉल है। हाँ, वहाँ से अभी आए। यहाँ 3 स्पॉट है 1 किलोमीटर की रेंज में। और ये अपना गाइड दिखाएगा चारों साइड। कौन? ये सामने। ओह अच्छा, देते चलेगा। अच्छा दीदी छवि गड्ढे पे देखेंगे सर, मूवी हुआ था इसी गड्ढे पे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, कलाकार सुनील दत्त, प्रेम नाथ रेखा, नोबिश ना सुनील दत्त ने प्रेम नाथ को उठा ये टापू पे देखिए आप लोग ब्लैक शिवलिंग नजर आएंगे, नदी से निकाल के स्थापित किया गया था। और नदी के नाम से ही विख्यात है ये, नर्मदेश्वर के नाम से सुना होगा आप लोगों ने। भारतवर्ष में नर्मदेश्वर में, नर्मदा जी में ही नर्मदेश्वर मिलते हैं और ये बढ़ते हैं महाशिवरात्रि को। मानते हो आप लोग तो जोड़ लीजिए हाथ, यही है बम बम भोलेनाथ। और प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, नर्मदा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, पार्वती मैया की जय। और चश्मे वाले भाई। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये है स्वर्ग द्वार बोला जाता है, बिकॉज इसके बाद और आप जा नहीं सकते, वहाँ पे एक रॉक गिर गया है इसके लिए। इसके बाद और पानी का फ्लो भी बहुत है, तो फॉल्स के लिए यू कैन नॉट गो देयर। हो गए हैं छेद, और छेद के लगाएंगे आप लोग भेद। कैसे हो गए मार्बल में छेद, बताएंगे? थोड़ा गैस कीजिए, मार्बल में छेद कैसे हुए? नहीं पता, पानी की मार से हो गया दीदी। इतना ऊपर तक? जी, आइलैंड है ये भेड़ा घाट, जिस ब्रिज को क्रॉस करके आप लोग आए होंगे ना। 12:30 बजे तक ही रहो। सो यहाँ पे आपने जो व्यू देखा, यहाँ पे अशोका मूवी का शूटिंग हुआ था, एंड लाइक द होल एक्सपीरियंस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो आप अगर जा रहे हो डेफिनेटली ट्राई करना। तो अभी हम लोग ऊपर आते टाइम लिफ्ट से ऊपर आ गए थे, और आपको लिफ्ट जहाँ पे, लाइक दिस इज द एरिया जहाँ पे आपको लिफ्ट मिलेगा टू गो अप और डाउन। सो ये लिफ्ट से बाहर निकलते ही यहाँ पे एमपी टूरिज्म का एक रेस्टोरेंट है। हम लोग वहाँ गए तो थे, बिकॉज यहाँ का जो रेस्टोरेंट का व्यू है और लोकेशन है, इट्स वेरी नाइस, और देख के भी अच्छा लग रहा था। बट देन द सर्विस इज़ वेरी बैड, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे जाके ऑर्डर करने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हम लोगों को कोई भी नहीं अटेंड किया। वी वर सिटिंग देयर आइडियली फॉर 30 मिनट्स। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर निकलते, बिकॉज रात को ट्रेन है तो लेट ज़्यादा नहीं कर सकते। सो हम लोग बाहर निकल के रास्ते पे, लाइक वी हैड अ लंच देयर। तो हम लोगों ने लंच में यहाँ पे एक ऑपोजिट में लोकल शॉप में ही लंच कर लिया। वहाँ पे हम लोगों ने आलू जीरा लिया था, साथ में थोड़ा पनीर की सब्जी और दाल थी, और साथ में रोटी और सैलड। सो खाना वाज रियली गुड। तो आप अगर वहाँ नहीं भी खा रहे हो, बाहर लोकल रेस्टोरेंट्स में भी खा सकते हो।
सो फिर हम लोग वहाँ से एक ऑटो बुक किए थे, ऑटो बुक बस अराउंड 400 रुपीज़ वापस हम लोगों को ड्रॉप करने के लिए नियर द स्टेशन, बिकॉज हम लोगों का होटल स्टेशन पे ही था। सो अभी डिनर हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं इंदौर के लिए। ट्रेन है जो है 11:30 बजे, जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो हम लोगों का सेकंड एसी का टिकट है। एक सेकंड में लिफ्ट में आ जाओ, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो डिनर कर लिए हैं, 11:30 बजे है, 9:40 में हम लोग पहुंचेंगे इंदौर। फिर हम लोगों को कल वहां से ओमकारेश्वर जाना है। अब फिर हम लोगों का शुरू हो रहा है ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तो साथ बने रहिए। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हम लोग दर्शन करने वाले हैं। सो सारा व्लॉग इसी चैनल में दूंगी, साथ बने रहिए और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर चेकआउट किया, चेकआउट करके वी रीच द स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन भी आ गया था। सो यस, दिस इज अ लाइक एडवांटेज, अगर आप होटल स्टेशन से पास लेते हो, यू कैन जस्ट गो एंड बोर्ड योर ट्रेन इमीडिएटली। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेन पे बोर्ड कर लिए थे एंड रात का जर्नी था, तो उठ के बस एकदम तुरंत सब लगेज वगैरह सेट करके हम लोग जाके सो गए। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी रीच्ड एट इंदौर। एंड इंदौर से फिर हम लोग कहाँ गए, कैसे गए, क्या क्या किए, सारा डिटेल्स आएगा, बिकॉज हम लोग अब जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन और एक धाम दर्शन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।